असीम अरुण ने विपक्ष पर साधा निशाना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण भाजपा के वरिष्ठ नेता के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने व्यस्तता के कारण शादी के एक दिन पहले ही उनकी बेटी को नव दाम्पत्य जीवन में कदम रखने से पहले बधाई दी और इसके बाद इन दिनों रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले नेता और पार्टी के खिलाफ निशाना भी साधा। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज के दाम बढ़ने पर सरकार से सरकारी कोल्ड स्टोरेज को बनवाने की बात कही। आपको पूरी जानकारी दे दें कि कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के अंतर्गत निवासी भाजपा नेता मुनीश मिश्रा के निजी आवास पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण पहुंचे। नेता की पुत्री को नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बांटने वाला बयान है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाला काम कर रही है। जिन्होंने बांटने वाला काम किया 1947 में पाकिस्तान की, आज देखिए क्या हालत है। जिन्होंने अखंडता के लिए काम किया भारत ने, आज हमारी ये स्थिति है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें पावदान पर है। G20 सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आज सभी जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। जो बांटने वाला काम कर रहा है वो भी दिख रहा है, जो जोड़ने वाला काम कर रहा है वो भी दिख रहा है। अखिलेश यदि अपने परिवार में जोड़ने वाला काम करते तो आज परिवार की ये स्थिति ना होती। स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच ही ऐसी है जिसे सब जानते हैं। हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे सहयोगी आदरणीय मिश्रा की बेटी का विवाह कल है। कल क्योंकि मैं लखनऊ में अन्य कार्यक्रमों में रहूँगा तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आकर के मीडिया को आशीर्वाद दे रहा हूँ। सब लोग से बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक रूप से भी, और ये चर्चा भी कर रहे हैं कि विकास के प्रवाह को हम लोग और तेज कैसे करें। जब आप कानून व्यवस्था की बागडोर संभाले थे उस समय, और आज आप प्रशासन के बाद शासन में आ गए हैं और हमारे जनपद का ये गौरव है आप जैसा तेज अधिकारी राजनीति में, लेकिन उसके बाद से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई जिले की, ऐसा क्या? जो मेरा अनुभव है, आपसे कहते हैं मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 28 साल सरकारी कर्मचारी के रूप में ये व्यवस्था को देखा और अब एक राजनीतिक या मंत्री के रूप में भी व्यवस्था को देख रहा हूँ। तो व्यवस्था पिछले 5 साल 6 साल में योगी जी की मेहनत से, योगी सरकार के सभी मंत्रियों की मेहनत से पटरी पे आई। अब उसकी गति और तेज हम लोग को करनी है। जैसा आपने देखा पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत किया गया, लेकिन अब अगली ऊंची उड़ान भरने के लिए 2 कार्य करने हैं। योगी जी का इसमें निर्देश है कि पहला, पुलिस को और विशेषज्ञ बनाना है। प्रत्येक पुलिसकर्मी विशेषज्ञ होना चाहिए और बहुत सारी विशेषज्ञ इकाइयाँ होनी चाहिए। जैसे साइबर की बात करें, महिला अपराध की बात करें और चीज़ों की बात करें तो ऐसी इकाइयाँ हमारी होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस का असली युद्ध है वो न्यायालय में, तो न्यायालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया कि पिछले 1 साल में ऐसे करीब हर थाने में एक मामला चुना जाए जो सबसे बड़ा था। कोई यद्यपि अपराध बहुत कम हुए, बट अगर कोई मर्डर हुआ, कोई घटना हुई तो उन प्रकरणों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्रवाई होना चाहिए और उस पर निर्णय होना चाहिए। जैसे ही ये परिणाम हमको मिलने शुरू होंगे, तो जैसे हमने पॉक्सो में देखा, पॉक्सो कानून आया, पॉक्सो में 2 महीने 3 महीने 9 दिन तक में सजाएं आपने होती हुई कन्नौज में भी देखी और आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में देखी। उसका परिणाम ये है कि पॉक्सो की घटनाएं वाकई में रुकी। पॉक्सो यानी बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न है वो घटनाएं कम हुई हैं, रुकी हैं। तो कानून व्यवस्था का असली पैमाना हमारा ये है कि जो अपराधी है उसको हमारा पूरा सिस्टम, केवल पुलिस नहीं, न्यायालय भी, प्रोसिक्यूशन भी, सब लोग मिलकर के सजा दे पाते हैं कि नहीं, और जेल में उसको फिर सुधारने की कार्रवाई हो पाती है कि नहीं। तो ये अगली उड़ान की तैयारी पूरी हो चुकी है, इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आप पाएंगे कि अगले 5 साल में कानून व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद होगी। जैसे अभी रात को किसी को अब घूमने फिरने में कोई समस्या नहीं होती है। कल एक ताज़ा मामला है भाजपा विधायक के भतीजे और रिश्तेदार के